साधक मित्रों, साधना में जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। साधक मुमुक्षु बन जाना चाहिए और साधना में परियति पक्ष में भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहकर और जानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि साधना हमारी यंत्रवत न हो, साधना हमारी मोनोटोनियस रुक्ष न हो, साधना में रस आए। इसलिए साधक निश्चित रूप से जानना चाहता है कि और क्या है, भगवान बुद्ध के वाणी में और क्या क्या रत्न छिपे हैं, पाली भाषा में और क्या क्या रत्न छिपे हैं। तो उसमें से हम आज दो शब्द लेंगे जो मुझे अभी पढ़ने में आए, जिनका मुझे बहुत पढ़ने पर अच्छा लगा। तो वह है उदान और धून। तो पहले उदान शब्द के लिए हम क्या करेंगे, गुरुजी द्वारा लिखित जो महाश्रावक सारिपुत्र जी की किताब है, उसमें निजी साधना के प्रसंग नाम का एक चैप्टर है। उसमें मोह क्षय से भिक्षु स्थिर एवं शांत। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवनाराम में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र भगवान के निकट शरीर को सीधा किए स्मृतिमान हो आसन लगाए बैठे थे। भगवान ने आयुष्मान सारिपुत्र को उस अवस्था में बैठे हुए देखा। ऐसे समाधिस्थ और स्मृतिमान अवस्था में महाश्रावक को देखकर उस वेला में शास्ता के मुख से उदान के ये शब्द निकल पड़े, यथापि पब्बतो से लो अचलो सुपथितो एवं मोहक्षया भिक्षु पब्बतो वन वेदतीति। उदान पाली सारिपुत्र सूत्र। जैसे कोई पर्वत शिखा अचल होकर खड़ी रहती है, वैसे ही मोह क्षय करके भिक्षु स्थिर और शांत रहता है। अब गुरुजी दोहा रूपांतर इसका कैसा करते हैं, पर्वत शिखा अचल रहती है पर्वत ऊपर जैसे, छिन्न मोह भिक्षुक रहता है शांत और स्थिर वैसे। कितना मुश्किल ज्ञान है, मुझे पाली जो सूत्र था उसका वाचन। तो इसमें उदान शब्द का प्रयोग होता है, भगवान जब भी वचन कहते हैं। तो इस यहाँ देखने में आता है कि उदान को एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय कह सकते हैं, जॉयफुल एक्सक्लेमेशन कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन जब जब करुणामय भगवान बुद्ध करुण चित्त से साधक की चित्त को देखते थे और उसकी गहन ध्यान अवस्था देखते थे, पहले ध्यान से दूसरे ध्यान में, दूसरे से तीसरे ध्यान में वो प्रवेश कर रहा है, तो निस्तब्ध होकर बैठा है, शांत बैठा है, स्थिर बैठा, तो अचानक जो उनके शब्द निकलते थे करुण चित्त से और मुदित होकर जो शब्द निकलते थे उसे हम उदान कहेंगे। और अब मैं आपको धूम शब्द के विषय में कहता हूँ। एक बार क्या होता है, यह घटना उदान का दृश्य दूसरा, जब एक भिक्षु करुणामय बुद्ध के सानिध्य में बैठा तप रहा था। पालथी मारकर कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखकर अधिष्ठान में बैठा था। करुणामय बोधिचित्त से जान रहे थे भिक्षु अपने गतकर्मों के घनीभूत दुखद चुभन भरे बहुत ही स्थूल कठिन संवेदनाओं से गुजर रहा था, पर वह सदैव सती संप्रज्ञान युक्त अनित्य बोध में रत भिक्षु प्रज्ञा में स्थित मन को समता में प्रतिष्ठापित कर बैठा था। तो तब भगवान के मुख से उदान वचन निकलते हैं, सब कम जसा भिक्कुनो धुन मनसा पुरे कतम राजम अममसा थितसा तद्दिनो अथो नथी जन्म लेपतवे। अब कितना मुश्किल जाता है ना मुझे पाली में बताना। वैसे पाली का एक कोर्स भी लगता है, पाली भाषा का अपने धम्मपत्तन में 2 महीने का कुछ कोर्स है, पाली प्रारंभिक पाली, फिर एडवांस पाली, और डिप्लोमा भी लगता है एक बुद्धाज यानी कि बुद्ध की थ्योरी और प्रैक्टिस पर वहाँ पर लगता है। तो यह धुन शब्द यहाँ पर आता है। पाली भाषा में अनेक शब्द है
ऐसा लगता है उनका क्या तो महत्व है, सामान्य शब्द है, पर विपश्यना ध्यान साधना के साधकों के लिए उनका महत्व अनन्य साधारण है, क्योंकि विशेष प्रयोजन से शास्त्रा ने साधना को, उसकी अवस्था को, भिक्षुओं को, सद्गृहस्थों को ठीक से समझाने के लिए उन शब्दों का यथोचित प्रयोग किया है। ऐसे ही शब्दों में से एक शब्द है धुन, जिसे त्रिपिटक में भी उल्लेखित किया गया है। इसका गहरा अर्थ है और साधना से संदर्भ है। अब धुन का जो है इंग्लिश में कोम आउट नाम से उसका ये अर्थ दिया गया है, लेकिन जब हम हमारी भारतीय परंपरा में बर्मीज़ या हमारे पूर्वोत्तर परंपरा में देखते हैं कि पुराने ज़माने में, यानी कि आज से 30 वर्ष पूर्व, कपास को, कॉटन को जब ठीक किया जाता था, उसमें से, कॉटन में से, जैसे कपास आप जानते हैं कैसी रहती है, कपास शुभ्र और बिल्कुल मुलायम मुलायम, और कैसे बिल्कुल झिनी झिनी बादलों के जैसी, सफ़ेद बादलों के जैसी होती है। तो जब उसमें कचरा रहता है, उसमें धूल रहती है, धूलिकण रहते हैं, उसमें सरकी नाम का उसका बीज होता है, तो ये सब निकाल बाहर करना पड़ता है। जब उसका उपयोग करना है, आपको उसका धागा बनाना है, उसका फैब्रिक बनाना है, उसका कपड़ा बनाना है, या उस कपास को जब आपको गादी में भरना है, जब हम बिछाना करते हैं गादी का, या रजाई बनानी है उस कदम ओढ़ने के लिए उस कपास की, तो उसे धुना जाता था। तो जब ये धुन शब्द का प्रयोग उस विशेष कार्य के लिए किया गया है, प्रयोग, तो उसे भगवान ने विपश्यना के लिए प्रयोग किया गया, विपश्यना बताने के लिए प्रयोग किया है। और मैंने तो ऐसा पढ़ा है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदना और संपजन्य में, कि इसमें पूरा विपश्यना ध्यान साधना आ गई है। कैसे? वो जो कपास सफाई करने वाला है, यानी कि उसे मराठी में पिंजारी कहते हैं, और कपास को पिंजना कहते हैं। पिंजना यानी कि रेशा रेशा अलग करना, उसमें से पूरे धूलिकण, पूरा कचरा, पूरा मैल उतारना उसका। तो ये जन्मों जन्मों से हमारे इस कपास जैसे शरीर में जो चित्त बिल्कुल मैला नहीं है, कहते हैं ना गुरुजी, बिल्कुल शुभ है, बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन ये विकारों के कारण, अनेक अनुभवों के कारण गांठ गठीला हो गया है, शरीर में पूरा भर गया है गांठों से। तो उन गांठों को ढीला करके, रोवा रोवा उसका अलग अलग करके, तो उसको अलग अलग करके जो करना है वो विपश्यना करती है। वैसा वो धुनता था, जो पिंजारी रहता था, वो जो एक लकड़ा, वो गांव के बाजार में खड़े रहते थे, और फिर उनको बुला के हम ले जाते थे कि हमारे यहाँ गादी भरना है भाई, चलो। तो बचपन की याद है, धूमिल है। तो उसमें वहाँ क्या करती थी, छत को एक लंबी रस्सी से, उनका वो जो धुनकने का साधन है, यानी कि एक लंबी लकड़ी होती थी धनुष के आकार की, और उसको एक स्ट्रिंग, यानी कि उसको एक तार बंधे हुआ होता था, और नीचे कपास का पूरा ढेर रखा जाता था, और उसमें वह ऊपर से छोड़ दी जाती थी, वो रस्सी से वो धनुष के जैसे छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद वह धुनकने वाला पिंजारी जो है, उसे पिंजारी कहेंगे, वह बैठता था धुनकने वाला, और उस तार को झंझनाता था एक उसके लकड़ी नुमा चीज़ से, जोर जोर से, लयबद्ध रीति से उसकी ताल भी सुनाई देती थी बराबर। कोई कहीं पे काम चल रहा है बोल के दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती थी। तो वो कपास उसको धुनकते रहता था, उसमें कपास का ढेर है, उसमें वो पूरा अंदर है, और उसको धुनकते रहता था कपास को, और कपास का रोवा रोवा, और कपास इतनी शुभ्र हो जाती थी, इतनी तलम हो जाती थी, इतनी धागा उसका, धागा तो नहीं, उसका एकदम झीना झीनी हो जाती थी सब जगह से, और उसका बहुत आकार बहुत बढ़ जाता था उसका कपास का। तो ऐसा वो धुनकता था कपास को, बिल्कुल एकाग्र चित्त से, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, और बहुत दूर लंबे समय तक। तो हमें भी विपश्यना में एकाग्र चित्त से बहुत लंबे समय तक साधना करनी चाहिए। और मार्ग है, मार्ग पर निकले हैं तो बिल्कुल
परिश्रम पूर्वक यह काम करना चाहिए। इस प्रकार इसलिए भगवान ने ये धुन की उसको जो धुनकने की जो क्रिया है कपास को उसको बिल्कुल सफल उदाहरण दिया है, यानी कि बिल्कुल मार्मिक और बिल्कुल बैठने वाला उदाहरण दिया है कि जैसे कपास को धुनक कर उसमें से सब कुछ अलग किया जाता था, वैसे यह विपश्यना व्यक्ति के विकारों को क्या बाहर निकालती है, विकारों को, मैल को, जन्म जन्म का जो भी संग्रह है हमारे पास उसके ढेर को पूरे के पूरे को साफ करके निकाल देती है, ऐसा कहा गया है। कोम्ब आउट में कैसा लगता है, जैसे कंघी बालों में की जाती है ना, जब बाल को सेट करते हैं या बालों में गुत्थियां हो जाती है लेडीज़ के जब कंघी करते हैं, उस प्रकार से कंघी करके उसकी गुत्थियां सुलझ जाती है, गुत्थियां निकाल दी जाती है। उस प्रकार हमारे शरीर और मन में जो मैल जमा है, विकारों की गुत्थियां हैं, कुछ द्वेष, कुछ क्रोध के घनीभूत चीज़ें हैं, उनको ये कोमिंग आउट हो जाता है जब हम धुन मनसा जो शब्द किया है भगवान ने प्रयोग, उससे यही तात्पर्य है कि उस शब्द का उपयोग भगवान ने इसलिए किया कि हम भी बैठकर हमारे विकारों को हमारे शरीर से निकाल बाहर करते हैं और हमारा मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और फिर निस्सरण पहान हो जाता है उन विकारों का, तो हमारा मन बिल्कुल शुभ्र स्वच्छ हो जाता है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि भगवान कैसा कहते हैं कि पालथी मार कर बैठा है, काया को उजुम काया, सीधी काया रख कर बैठा है, बिल्कुल पीठ, गर्दन, कमर सीधी एक रेशे में। और तो फिर काया के कर्म बिल्कुल बंद हो गए, वाणी के कर्म बंद हो गए, सिर्फ मनसा उसके कर्म है। तो फिर मनसा में आपको प्रथम ध्यान में अगर डुबकी लगानी है और आपको बिल्कुल पसद्दी की ओर बढ़ना है, पसद्दी चाहिए, तो फिर आपको जीवन में शील पालन बहुत गहराई से करना चाहिए, शील पालन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए ना मित्रों, ये मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, जब भी वाणी का शील यानी कि कहीं असत्य या कटु वचन बोल देता हूँ तो समाधि नहीं होती, पसद्दी में भी नहीं जा पाते हम। या प्रथम ध्यान की डुबकी के लिए काम भोग के जो विचार है वो नष्ट होने चाहिए और व्यापाद के कम से कम, यानी कि जो हमारा क्षुब्ध या रुद्र ध्यान रहता था, काली माँ युक्त ध्यान रखता था, उसको शुद्ध करने के लिए तो कम से कम हमें शील के पालन में बहुत बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि वाणी का शील जो है, कहीं असत्य वचन न बोला जाए, कहीं गलती से भी कटु वचन न बोला जाए। फिर दूसरी अवस्था यह भी आती है मित्रों कि कभी कभी हमारी समाधि में क्या डिस्टर्ब करता है, हमारी समाधि क्यों निश्चल, जैसे भगवान हम ये दो सारिपुत्र जी की और दूसरे भिक्षु की समाधि के विषय में कहते हैं कि कैसे वो निश्चल है और वो कैसे वहाँ पुराने जो उसके संस्कार का उदय हो गया है, दूसरे भिक्षु के जहाँ धुन का उपयोग किया गया है तो उसके उदय हो गया है, तो वो कैसे उसके निकाल बाहर करता है, लेकिन कैसे समता में स्थित है। हमारे क्या हो जाता है, हम दैनंदिन जीवन में शायद वाणी का भी हम शील पालन कर लें, लेकिन मन में क्या हो जाता है, किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, तो उसके विषय में चिंतन चलता है, वितर्क उठता है और वो विचार में परिवर्तित होता है, विचारों से धम्म में यानी कि व्यापाद में परिवर्तित हो जाता है। हम गांठें बांधने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, किसी चीज़ के प्रति घृणा करने लगते हैं या उसका ईर्ष्या करने लगते हैं, मुदिता भाव वहाँ नहीं जगता। तो फिर तुलनात्मक रीति से तो फिर हम भटक जाते हैं, तो फिर वैसी समाधि, वैसी पसद्दी नहीं होती। प्रथम ध्यान में प्रवेश के लिए अनिवार्य है और पसद्दी के लिए अनिवार्य है कि आपका शील पालन जो है, पंचशील जो है, पूरे की पूरा बिल्कुल कैटेगरिकली हम पालन करें तो हमारी समाधि बिल्कुल अच्छी और प्रथम ध्यान की ओर हम प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद।